इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ स्लोप इज एम, ये कर रहे थे ना, ठीक है। तो हमने क्या निकाला था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। सी को हमने ए बाई एम लिखा था, अब ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का हम निकाल के लाए थे, ठीक है। क्या लाए थे, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको अलग अलग पैराबोला पे अलग अलग कंडीशन जाएगी। वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, या माइनस आएगा और माइनस में प्लस आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं कंडीशन, टेंजेंसी की कंडीशन। ये सी की वैल्यू है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन करना था, लिखो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट on parabola y square equal to 16x if slope is -1/2, if slope is -1/2, ठीक है। टैक्स निकालो, हो गया, सिंपल ही है। अरे ए का वैल्यू कितना हो गया, वो, ठीक है। और टेंजेंट का स्लोप तो दे ही रखा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -1/2x प्लस 4/m, m कितना हो गया, -1/2। थोड़ा सॉल्व कर लेना इसको, और क्या, -x/2 और ये हो जाएगा -8, ठीक है। तो 2y इक्वल टू -x माइनस 16, थोड़ा सही बना लेना, आया, ठीक है। चलो हेडिंग डाल दो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ कांटेक्ट पॉइंट इज गिवन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट if contact point is given। याद है हम लोग क्या करते थे सर्कल में, याद है कि नहीं? कांटेक्ट पॉइंट गिवन होता था तो हाँ, x1 y1 सेम प्रोसेस हमको यहाँ भी यूज करना है। जैसे ये टेंजेंट है और ये कांटेक्ट पॉइंट अगर गिवन है P(x1 y1) और पैराबोला की इक्वेशन आप ले लो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इक्वल टू 0, इसको रिप्रेजेंट करते हैं t इक्वल टू 0। अब आपके पास पैराबोला है y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, ठीक है। वो 4x को इधर ले लिया बस। अच्छा, y स्क्वायर को क्या लिखना है आपको, y1 माइनस 2a, 2a को नहीं 2x को क्या लिखेंगे, x प्लस x1, तो बचेगा क्या आपके पास 2a, तो x प्लस x1 इक्वल टू 0। बस यही आपकी क्या हुई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको इस पैराबोला के ऊपर ये टेंजेंट निकालना है, पैराबोला में चेंज कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कर देता हूँ, चलो, और a के प्लेस पे रख देता हूँ मैं 1, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 4y, ये पैराबोला गिवन है और ये पॉइंट है सपोज 1,2, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 मीन्स x x1
इसको क्या लिखोगे एक्स एक्स वन, अच्छा 4y को इधर ले आना तो -2y प्लस y1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x1 कितना हो गया 1 -2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिस्टमैटिक सॉल्व कर लेंगे बस। x -2y -4 equal to 0. This is the equation of tangent if contact point is given. ध्यान रखना ये हर इसमें चलेगा, एलिप्स में भी सेम चलेगा और हाइपरबोला भी सेम। इज इट क्लियर? ये याद आया कि नहीं हम लोग ये करते थे ये? ये देखो इधर, ये एक्स स्क्वायर को हम लिखते थे एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को लिखते थे हम लोग वाई वाई वन, 2x को क्या लिखते थे एक्स प्लस एक्स वन और 2y को वाई प्लस वाई वन। ठीक है, नहीं याद आ रहा तो लिख लेना साइड में ये। इज इट क्लियर? ठीक है, फटाक से कॉपी कर लो। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट on parabola, find equation of tangent on parabola y square minus 4x plus 2y plus 3 equal to 0 at point 1 comma minus 1, at point 1 comma minus 1। ठीक है, अब कैसे करोगे? यही y y वन x x वन ही करना पड़ेगा। करो फटाफट करो। हुआ? देखो इसको क्या लिखोगे y y वन है ना, कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना, y y वन माइनस इसको क्या लिखोगे 2x प्लस x वन, तो डायरेक्टली 2x प्लस x वन, x प्लस एक 2 बाहर हो जाएगा ना 4 में से। अच्छा यहाँ पर y प्लस y वन प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और x और y वन तो गिवन ही है, तो y माइनस 1 माइनस 2 x प्लस 1 प्लस y माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये y और ये y तो कैंसिल ही हो गया, कोई बात नहीं। ये कितना हो गया -2x माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो -2x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये भी कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0। x की वैल्यू 0 मतलब y एक्सिस और टेंजेंट y एक्सिस है, कोई बात नहीं। y एक्सिस भी तो हो सकता है ना टेंजेंट। अरे इज इट क्लियर? ठीक है, फाइंडिंग हेडिंग डालो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, सुनना, अगर आपको डायरेक्टली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना हो, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, और ये टेंजेंट है, दिस इज P। आवाज मत करो, ये x1 y1 है। अब ये x1 y1 निकाल रहे हैं हम डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ a और स्लोप m। ध्यान देना, टेंजेंट का स्लोप अगर गिवन हो और पैराबोला की इक्वेशन गिवन हो तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी उस कॉन्सेप्ट से, y y1 इक्वल टू x x1 करके करना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ कॉन्टेक्ट पॉइंट इज गिवन
पी एक्स वन वाई वन इज, कैसे लिखोगे आप, वाई वन इक्वल टू 2a एक्स प्लस एक्स वन। 2x को क्या लिखा, x प्लस एक्स वन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिस्टमैटिक बना लेते हैं। 2ax प्लस 2ax1। ठीक है, आप y1 को इधर लेके आओ, तो 2ax प्लस 2ax1 माइनस, चलो इसको लिख देते हैं, माइनस y1 एंड देन 2ax1 इक्वल टू 0। भाई मैंने पहले x को ले लिया, फिर y को लिया, फिर कांस्टेंट को लिया, इस टाइप से फिर बिठा दिया। किसकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की। और एक इक्वेशन हमें पता है टेंजेंट की, जब स्लोप पता हो, क्या होती थी स्लोप पता हो तो, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, mx प्लस a बाई n। इसको भी सिस्टमैटिक बना लेते हैं, mx माइनस वाई प्लस a बाई m इक्वल टू 0। अब ये भी वही टेंजेंट है और ये भी वही टेंजेंट है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही टेंजेंट है, तो हम इसके रेशियोज को कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो इसका x का कोफिशिएंट कितना है, m, और इसका कितना है 2a, तो हम लिखेंगे 2a बाई m। कभी भी दो इक्वेशन को कंपेयर किया जाता है तो उनके रेशियोज को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो 2a बाई m, फिर माइनस y1 बाई माइनस 1, y को कंपेयर किया, फिर कांस्टेंट को करते हैं, कांस्टेंट कितना है 2ax1 डिवाइड बाय a बाय m। अच्छा देखो, ये m तो कैंसिल हो गया, वो m ऊपर चले जाएगा। अब एक बार इसको इससे कंपेयर कर लो, इसको इससे कर लेते हैं, तो पहले फर्स्ट और थर्ड को करते हैं, तो 2a बाई m किसके बराबर, 2mx1, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी हो गई, a बाय m स्क्वायर। ये आया पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, a भी पता हो जाएगा हमको पैराबोला से, और m भी पता होगा हमको टेंजेंट से, इक्वेशन। अच्छा, फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड तो कंपेयर कर लिया, सेकंड और थर्ड को कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस करके y1 इक्वल टू 2, नहीं इसको मत करो, इसमें तो x है ही सही पहले से, इन दोनों को करो, फर्स्ट और सेकंड को करो, तो कितना होगा देखो, 2a बाई m इक्वल टू 5, सीधा ही आ गया। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, p a बाई m स्क्वायर कॉमा 2a बाई m। इज इट क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रखना, ये याद ही रखना है आपको। किस पैराबोला पे, किस पैराबोला पे, पहले वाले पे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इज इट क्लियर? ये याद रखना है। चलो कॉपी कर लो फटाफट। किसी को इसमें समस्या तो नहीं है? क्या किया हम, एक बार टेंजेंट का इक्वेशन निकाला कांटेक्ट पॉइंट की हेल्प से, एक टेंजेंट हमने वही टेंजेंट स्लोप और ए के फॉर्म में निकाला, जो हमको पता है, डिराइव करके हम आ चुके। उन दोनों को फिर हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया। और कंपेयर कैसे करते हैं, बराबर नहीं रखा है, इसको इसके बराबर नहीं रखा है, रेशियोज को कंपेयर किया। ये हमेशा ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगा। दो इक्वेशन को कैसे कंपेयर करते हैं, उनके रेशियोज से। चले, अच्छा तो ये तो पहला वाला पैराबोला के ऊपर कांटेक्ट पॉइंट आया है, तीनों आएंगे ना, तो सेम प्रोसेस है, सेम।
तो प्रोसेस पे तो नहीं जाना, एक बार सीख लिए, ठीक है। तो आप टेबल बना लो। ये आपके पास वो जो हमने कल टेबल बनाया था उसमें जगह है कि साइड में नहीं है? ठीक है, नया बना लो, कोई बात नहीं, मैं भी नया ही बना रहा हूँ। ये है आपका पैराबोला, ये है कांटेक्ट पॉइंट। आवाज मत करो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पे कितना जाएगा? ए बाय, ये तो रट ही लो, पहला वाला तो रटना ही आपको, ए बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय एम, ठीक है। अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax अगर है, सुन लो पहले, बाद में कॉपी करता रहे, तो सीधा सीधा दोनों में माइनस आ जाएगा, a माइनस ए एम स्क्वायर कॉमा -2a बाय एम, दोनों में माइनस आ जाता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाय है अगर, तो 2am कॉमा ए एम स्क्वायर, ये होता है 2am कॉमा ए एम स्क्वायर। किसी को लग रहा है सर कहाँ से आया, क्या हुआ, सेम है, सेम कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a बाय, दोनों में माइनस आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, और ध्यान से करना, ये माइनस है, माइनस है, इधर माइनस है, इधर माइनस है, नींद में रह के सब उल्टा सीधा मत कर देना, तो वही याद करते रह जाओगे और पता भी नहीं चलेगा गलती कहाँ होती है। आंखें खोल के लिखो। पैराबोला क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। y स्क्वायर इक्वल टू 8x having slope 2. Also find point of contact, POC, ठीक है, सिंपल है। स्लोप अगर दे रखा है 2, तो आपको एक ही इक्वेशन पता है टेंजेंट की, रटना है वो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, 2-4 कोई आ रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ठीक है, बस फिट कर दो। a का वैल्यू कितना होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। 4a को आप कंपेयर कर देना 8 से, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, बस। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, m दे रखा है 2 बाई 2, बड़ा आसान हो गया। तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो हो गया टेंजेंट, बट आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो आपको डायरेक्ट दे ही रखा है, कितना होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पहला वाला ही है। तो a बाई एम स्क्वायर, सुनना इधर, तो a कितना है? 2 बाई एम भी कितना है? 2 कॉमा 2a बाई एम, ठीक है, काट देना, कितना आ रहा है? 1/2 कॉमा 2, डायरेक्ट आएगा। Is it clear? Is it clear? Okay. Next question. Find the equation of tangent की बात करें, यदि तुम्हारी find equation of tangent to the parabola y square equal to 12x which passes through point 2,3। क्वेश्चन अलग है, कोई बताएगा क्या फर्क है इसमें? Find the equation of tangent on parabola y square equal to 12x passes through the point
2,5 वो टेंजेंट 2,5 से पास हो रहा है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, बट वो कहना क्या चाह रहा है? ना 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 ना, वो क्वेश्चन समझाओ, वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कर तो हम सब देंगे, ये पॉइंट क्या है? नहीं, यही तो कांटेक्ट पॉइंट होता तो कुछ करना ही नहीं होता, y1 करके और पूछता ही नहीं। पर ये पॉइंट कौन सा है? पासिंग पॉइंट है। अब ये कोई सा भी पासिंग पॉइंट हो सकता है ना। अब सुनो इधर, जैसे ये पहला बोला है, कॉपी मत करना, और ये टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट किसी पॉइंट से पास हो रहा है, उसने बोला थोड़ी कि कांटेक्ट पॉइंट है, ऑन नहीं बोला है। ऑन मतलब इसके ऊपर टेंजेंट बना है, ऐसा नहीं बोला है। इसने बोला है कहीं से वो पास हो रहा है, तो ये कहीं दूसरा पॉइंट है। तो अब इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे? अब इसका स्लोप चाहिए। अगर इसका स्लोप आ जाएगा तो y इक्वल टू mx प्लस a बाई m लगा देंगे हम लोग। a कितना है? 3, देखो दिख रहा है। अरे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, a तो 3 आ गया। बहुत बढ़िया। अब बताओ कैसे करेंगे? ना ना ना, उसका ही होगी ना। पेंडिकुलर कहाँ से आ गए हैं? देखो, आपको मैंने दे रखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, इसकी इक्वेशन दे रखी है ना, ये पता है। तो देख काम करते हैं, लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम हमने ले लिया कि ये टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी सर। अब a कितना है? 3 डाल दो, 3 बाई एम। अब ये टेंजेंट किससे पास हो रहा है? पासेस थ्रू 2,3, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा मतलब y की प्लेस पे क्या रखना है? 3m इंटू 2 प्लस 3 बाय m। अब m में इक्वेशन बन गई ना आपकी, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 3m इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 3, अरे वो m इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक बन गई इन टर्म्स ऑफ m। अब इसके दो रूट आएंगे, एक आएगा m1 और एक आएगा m2, तो कितना आएगा? देखो ये 6 को ब्रेक कर सकते हो 3 में? क्या कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। पॉइंट क्या? 3 नहीं है क्या? अच्छा 5 है। ओके, दिस इज 2,5। 5 है बेटा, 5। अरे ठीक है बेटा, ठीक है, मैंने नहीं सुना, मेरी गलती। बस 2,5। तो ये कितना हो गया बेटा? ये y 5 हो गया ना हमारा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, और ये -5 हो गया। अब ब्रेक कर सकते हैं ना 6 को 5 में, बहुत बढ़िया। तो हम क्या लिखेंगे? 6m प्लस m माइनस 6m प्लस m प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों में हम क्या कॉमन निकालें? 2m, तो m माइनस 3 प्लस m, यहाँ पर भी तो नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ, इससे तो नहीं बन रहा ये। हाँ देखो, इससे नहीं बन रहा, -6 और 1 से, तो फिर हमको क्या ले जाना पड़ेगा? 3 और 2 से, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ और यहाँ से अब क्या कॉमन निकालो? m, तो बचेगा क्या? 2m माइनस 3 माइनस 1, 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। 2m माइनस 3 2m माइनस 3 कॉमन आ गया, बचेगा क्या? m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक रूट कितना आया? 3/2, और एक रूट कितना आया? 1। ठीक है, तो ये दोनों ही हम लोग यहाँ पुट करेंगे। दो इक्वेशन क्यों आ रही है? अच्छा बताओ। एक m1 से आ रही है जिसका स्लोप 1 है, और जिसका 3/2 है, दो क्यों आ रही है? बोल बोल बोल।
दो पॉसिबल है, इस पॉइंट से दो पॉसिबल है भाई, एक ऐसा जा सकता है और एक ऐसा जा सकता है। अरे हमने सर्कल में भी देखा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ दो ही टेंजेंट्स पॉसिबल है, यहाँ पर भी दो ही पॉसिबल है। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी कर लो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स drawn to parabola y equal to x square minus 3x plus 2 from point 1 comma minus 1. From point 1 comma minus 1 means इससे, यहाँ से, मतलब ये पॉइंट कितना है 1 कॉमा माइनस 1, सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक है, डायग्राम बनाओ, पॉइंट मेंशन करो, फटाक से आंसर बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 1 कॉमा माइनस 1, करेक्ट है। चलो अभी तो देखो, इधर आ जाओ, ये कुछ पैराबोला है, ये कौन सा पैराबोला है? जनरल, दिस इज जनरल पैराबोला, और वो कहाँ से बन रहा है? फ्रॉम कहीं एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है। अब सुन लेना, इस पैराबोला की इक्वेशन, अरे अच्छा हाँ, ये इसलिए आपका गड़बड़ कर गया क्योंकि ये जनरल पैराबोला है। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा आप लोग, अभी रुको, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन से करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन बताऊंगा पूरा, उसके बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, हल्का सा यहाँ यूज होगा। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको इतना ले लो आप, ठीक है, कितना लेना पड़ेगा और ये साइन भी चेंज करना पड़ेगा। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, छोड़ जल्दी से। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या लोगे? देखो उसमें कॉलम में y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर, देखा कि नहीं? ठीक है, लो ए का वैल्यू 1/4, ये देखो ए का वैल्यू कितना आएगा 1/4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a से कंपेयर करना, तो 4a 1 के बराबर, तो a 1/4, तो यहाँ पुट करना, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस 1/4 एम स्क्वायर। अब ये पैराबोला किससे पास हो रहा है? 1 कॉमा माइनस 1 से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो -1 इक्वल टू m माइनस 1/4 एम स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये -4 इक्वल टू 4m माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, तो m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जरा, इसके फैक्टर कर पाओगे क्या? क्वाड्रेटिक से जाओ, बाय क्वाड्रेटिक से जाते हैं, तो कैसा हो जाएगा? m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर इज 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू -4 डिवाइड बाय 2 इंटू
1 कितना हो गया देखो 16 और 16 32 डिवाइड बाई 2। अच्छा 32 को आप रूट से बाहर निकाल सकते हो क्या? 32 को रूट से बाहर निकाल सकते हो? 4 8 सा 32 टू रूट 8 और टू रूट 8 को भी आप लिख सकते हो ना, इसको टू रूट 8 लिख सकते हो और 8 को क्या लिख सकते हो? टू रूट 2। तो 4 रूट 2 इसको आप 4 रूट 2 लिख सकते हो। 4 रूट 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है। अच्छा अब ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, कितना होगा? है ना, तो 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बस। तो m की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई m इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट 2 और एक m कितना आ गया? 2 माइनस 2 रूट 2। अच्छा सुनो, इसको थोड़ा अप्रॉक्स में लेते हैं। 2 प्लस रूट 2 की वैल्यू 1.4 और 1.4 इंटू 2 2. अरे 1.4 इंटू 2 2.8 2.8 प्लस 2 4.8 ले लेना अप्रॉक्स। अच्छा इसका कितना हो जाएगा? 2 माइनस 4.8 कितना हो जाएगा? माइनस 2.8। बोलो अब ये दोनों कहाँ पुट करा जाएगा? इस इक्वेशन में। ठीक है। तो फर्स्ट पैराबोला के आपके फर्स्ट टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई? बोलो y इक्वल टू, है ना, यहाँ पुट करना है यहाँ पे mx मतलब 4.8 x माइनस 1/4 4.8 का स्क्वायर। बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना। और एक m आ रहा है आपका कितना? माइनस 2.8। कौन सा बेटा? 2.8 वाला। क्या कुछ गड़बड़ हुआ? क्या? माइनस 2.8 होगा ना? ये माइनस करके नहीं 4.8 की जगह 2.8 है। 1.4 इंटू 2, हाँ 2.8 करेक्ट है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.8 m हो जाएगा 0.8। तो 0.8 डाल देना यहाँ पे। ठीक है। Is it clear?